बच्चों आज हम लोग गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला है उसका गिब्स एनर्जी का, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन, एफ इज द फेराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। और सेकेंड है दैट इज it related with the equilibrium constant, E naught cell is equal to 0.0592 upon n log to the base 10 of k. Understood? Where k is the equilibrium constant. तो ये दो फार्मूला है और इसके ऊपर हम लोग सम देखते हैं। See here the first sum, calculate the standard Gibbs energy change and equilibrium constant at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, गिब्स एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है एंड सेकेंड वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस के बी फाइंड करना है। दोनों फॉर्मूले में हमें वी हैव टू यूज ओवर हियर। ठीक है, सम रिएक्शन दिया है यहाँ पे सी डी इन अ सॉलिड स्टेट फॉर्म्स SN2 प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट फॉर्म्स CD2 प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस SN इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, CD प्लस SN2 प्लस आइंस गिव्स CD2 प्लस आइंस प्लस SN। ये अपना रिएक्शन है। उसमें गिवन थिंग्स दिया है ऑलरेडी सम में, दैट इज E नॉट ऑफ CD इज इक्वल टू माइनस 0.403 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ SN माइनस 0.136 वोल्ट। अंडरस्टूड। ऑल्सो वन थिंग वी हैव टू राइट ओवर हियर, दैट इज राइट फार्मूला ऑफ द सेल, यानी सेल फार्मूला में भी हमें लिखना है। अंडरस्टूड, सेल भी रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन ओनली। ओके गाइज, सो पहले गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं। E नॉट ऑफ CD माइनस 0.403 वोल्ट, E नॉट ऑफ SN माइनस 0.136 वोल्ट। चलो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब हमें सेल रिप्रेजेंट करते, पहले सेल रिप्रेजेंट कर लेते, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड, क्योंकि जब भी सेल रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैथोड कहाँ पे लिखना है हमें, कैथोड शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड एनोड शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट ना? ओके, अब देखो, एक तो आप सेल रिएक्शन से भी एनोड कैथोड आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर दूसरा है एक वे है वेयर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कैन फाइंड आउट एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हायर है यानी ई नॉट अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का हायर है देन इट इज़ कैथोड और लोअर है तो एनोड। अंडरस्टूड। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें सो वी आर हैविंग ओवर हियर E नॉट ऑफ CD इज माइनस 0.403 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ SN माइनस 0.136 वोल्ट। तो माइनस 0.136 वोल्ट इज़ हायर कंपेयर टू माइनस 0.403 वोल्ट। करेक्ट ना? तो बट ऑब्वियस SN का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है यहाँ पे एंड CD का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, तो SN क्या हो गया यहाँ पे, कैथोड है एंड CD ये है एनोड। अंडरस्टूड। ये एक वे है, या फिर दूसरा चीज़ है यू कैन गो विद द रिएक्शन, सेल रिएक्शन जो सब में दिया है वो CD प्लस SN2 प्लस आइंस गिव CD2 प्लस आइंस प्लस SN। अब यहाँ पे कैडमियम है, CD मेटल फॉर्म्स CD2 प्लस आइंस, कैडमियम आयन फॉर्म कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कैडमियम मेटल यू नो फॉर्म्स CD2 प्लस आइंस आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, मेटल फॉर्म इट्स आयन, तो वो मेटल कब आयन फॉर्म करेगा, जब भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, मतलब ये CD जो हो गया एनोड है। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग, SN2 प्लस आइंस गिव्स SN ओवर हियर। अंडरस्टूड ना? SN2 प्लस आइंस रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्शन में देखो, एंड SN है प्रोडक्ट साइड में, SN मेटल, टीन मेटल। अंडरस्टूड। सो टीन आयन SN2 प्लस आइंस कब SN मेटल में कन्वर्ट होगा, व्हेन इट एक्सेप्ट्स द 2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड ना? सो SN2 प्लस आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स SN। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे SN2 प्लस आइंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड के ऊपर, तो SN हो गया यहाँ पे कैथोड। अंडरस्टूड। द टीन इज द इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड एक्चुअली, और कैथोड इलेक्ट्रोड। अंडरस्टूड। तो एक तो सेल रिएक्शन से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर सेल पोटेंशियल से। सो यहाँ पे क्या है, कैडमियम एनोड, टीन इज कैथोड। सो सेल रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर सीधे सेल CD ऑब्लिक CD2 प्लस, फिर डबल वर्टिकल लाइन SN2 प्लस
सिंगल वर्टिकल लाइन Sn, ये अपना सेल हो गया। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे सेल रिएक्शन तो लिखना नहीं है, तो फिर डायरेक्टली जाएंगे फॉर दी डेल्टा जी नॉट। सो देखो डेल्टा जी नॉट अगर फाइंड करना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल ऑल्सो। तो हमें ई नॉट सेल भी फाइंड कर लेते पहले। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है यहाँ पे Sn और एनोड है Cd, तो ई नॉट ऑफ Sn माइनस ई नॉट ऑफ Cd। Sn का वैल्यू कितना है, -0.136 वोल्ट, माइनस इंटू माइनस Cd की वैल्यू 0.403, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.136 प्लस 0.403, सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.267 वोल्ट। अंडरस्टूड, ई नॉट सेल मिल गया। अब तो सिंपल सा इक्वेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, एन यहाँ पे एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब गाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने तो सेल रिएक्शन नहीं लिखा है, सो हाउ विल आइडेंटिफाई द सेल रिएक्शन। अब ये सिंपल सा ट्रिक है टू सी द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। अब देखो Cd कैडमियम फॉर्म्स Cd2+ आयंस। Cd2+ आयंस कब फॉर्म करेगा वो, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अंडरस्टूड। सिमिलरली Sn2+ आयंस, अंडरस्टूड, Sn2+ आयंस फॉर्म्स Sn, यानी Sn इन अ सॉलिड फॉर्म या फिर Sn मेटालिक फॉर्म, 3 मेटालिक फॉर्म में फॉर्म कर रहा है। कब Sn2+ आयंस Sn में कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 2 एंड कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 2, यानी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिर्फ चार्जेस पे देखना है, जो व्हाटएवर इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसके चार्जेस देख लो। ओके, चार्जेस के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। यहाँ पे Cd को +2 चार्ज है, Sn को +2 चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपली इन द रेडॉक्स रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आर 2 ओनली। So 2 into F is the Faraday's constant 96500 into E नॉट सेल 0.672। अब देखो माइनस साइन तो कैरी करेंगे थ्रू आउट, log ऑफ 2 प्लस log 96500 प्लस log 0.267, तो log 2 है 0.3010 प्लस log 96500, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आएगा 4.9845 प्लस बार 1.26 का 7 4265। एडिशन ये दिखा दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 0.3010 4.9845 प्लस बार 1.4265, ओवरऑल आ जाता है 4.7120। तो उसका एंटीलॉग देख लिया हमने, तो एंटीलॉग आ जाएगा 51520 जूल। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 51.52 किलो जूल। 3 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो वो जूल का आंसर किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये हो गया अपना वैल्यू डेल्टा जी का। नाउ विल गो फॉर ई नॉट सेल, सॉरी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू, सी ऑन द स्क्रीन, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592/n log टू द बेस 10 ऑफ के। अब के फाइंड करना है हमें, तो log ऑफ के इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0592। ई नॉट सेल की वैल्यू दिख दो 0.267 इंटू 2, n की वैल्यू, n का क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, अपॉन 0.0592। चलो लॉग से सॉल्व करते हैं फिर। log 0.267 प्लस log 2 माइनस log 0.0592। अंडरस्टूड। अब 0.267 का log कितना होगा, 12 ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होगा, 26 का 7 में देखो तो 4265 प्लस log 2 पॉइंट देन 20 का 0 सॉरी 3010 माइनस 0.0592 यानी बार 2 होगा, 59 का 2 में 7723। अंडरस्टूड। अब ये बार 1.4265 प्लस 0.3010 को हम लोग पहले एडिशन करेंगे, सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो एडिशन आ जाएगी बार 1.7275, वो नोट कर लिया मैंने, और माइनस बार 2.7723, तो वो भी उसी में सॉरी सब्ट्रैक्शन दिखा दिया मैंने, सो इट विल कम एज 0.9552। तो log k इज इक्वल टू 0.9552। अब गाइस यहाँ पे स्पेस नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये जो ये ब्रैकेट किया है, तो उसमें मैंने वो 3 ही स्टेप थे तो रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो log k इज इक्वल टू, इसका एंटीलॉग देखने के बाद क्या होगा, log k इज इक्वल टू 9020। ओके, तो 9.202
अंडरस्टूड। अब हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है लॉग के की, बट वी आर हैविंग ओवर लॉग ओवर हियर, तो जो भी एंटी लॉग देखा और जो यहाँ पे सी ओवर हियर एंटी लॉग लिखने के बाद हमें क्या आ गया, लॉग के इज इक्वल टू 9.020। अंडरस्टूड। अब इसके बाद फिर हमें के फाइंड करना है, तो जो भी एंटी लॉग देख के वैल्यू आती है उसका वापस एंटी लॉग देखना है। सो के इज इक्वल टू 9.2020 का एंटी लॉग देखेंगे तो फिर के वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0.02 का 0 में देखा, सो 1049, तो 1.049 इंटू कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर है 9, सो इंटू 10⁻⁹ कर दिया हमने, तो लॉग सॉरी के इज इक्वल टू 1.047 इंटू 10⁻⁹ हो गया। अंडरस्टूड। एक बार एंटी लॉग देखने के बाद जो वैल्यू आती है कितना है, लॉग के इज इक्वल टू 9.020, उसको फिर वापस एंटी लॉग देखना है टू रिमूव द लॉग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, 1047 आता है। अंडरस्टूड। तो अभी मैंने 1 के बाद पॉइंट दे दिया इनटू, बिकॉज यहाँ पे 9.020 लॉग तो हमने देखा किसका 0.02 का 0 में, वो है 1047 ना, तो 9 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर है, तो इंटू 10⁻⁹ कर दो वहाँ पे 1 पॉइंट के बाद। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, इस तरह से हम लोग के फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट सम के लिए। सी हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन देखो, 2 Cu प्लस चार्ज, ओके 2 Cu प्लस चार्ज, दिस इज द Cu2 को नॉर्मली +2 चार्ज होता है, बट यू नो दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पे ये 3D सीरीज़ में है एक्चुअली, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, तो वो वहाँ पे लिखाया है कि Cu को +1 चार्ज ओवर हियर, इट गिव्स Cu2 प्लस आयंस इन एक्वियस स्टेट प्लस कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट। अंडरस्टूड। इज 1.2 इंटू 10⁻⁶, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और फॉर दैट रिएक्शन 1.2 इंटू 10⁻⁶। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। What is the standard potential of the cell in which the reaction takes place? Standard potential यानी क्या गाइस, E नॉट सेल फाइंड करना। ओके चलो गिवन नोट करते हैं। पहले के की वैल्यू दी है 1.2 इंटू 10⁻⁶, E नॉट सेल फाइंड करना है। नाउ गाइस हियर E नॉट सेल जब E नॉट सेल फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ के, हमें n की वैल्यू लगेगी। अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ओवर हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है 1, क्यों, देखो रिएक्शन Cu को +1 चार्ज है ऑन द रिएक्टेंट साइड, ध्यान से सुनना। ओके Cu को कितना चार्ज है, +1 चार्ज। अब वो फॉर्म कर रहा है Cu2 प्लस आयन, ओके Cu प्लस आयन, इट गिव्स Cu2 प्लस आयन, यानी Cu के पास रिएक्टेंट साइड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो Cu प्लस आयन हुआ। अंडरस्टूड। जब वो प्रोडक्ट साइड में Cu2 प्लस आयन फॉर्म कर रहा है, कब, आफ्टर डोनेटिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी Cu प्लस चार्ज है, जब वो एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो हो जाएगा Cu2 प्लस चार्ज। अंडरस्टूड। Cu प्लस डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cu2 प्लस। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यानी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ओनली 1। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है कितना, 1। सो हियर n इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर हमने n2 ले लिया बाय मिस्टेक तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। सो n इज इक्वल टू 1, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाय n log टू द बेस 10 ऑफ k। ओके सो E नॉट सेल फाइंड करना, वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.0592 अपॉन n की वैल्यू 1, log ऑफ k की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁶, 0.0592 बाई 1, दैट इज 0.0592 इंटू, अब देखो लॉग ऑलरेडी फॉर्मूले में लॉग है, कितना देखना है 1.2 इंटू 10⁻⁶। अब 10⁻⁴ है तो उसको वही कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिख देंगे हम लोग 6 पॉइंट, अब 12 का 0 में 0.792। अब वो एक बार वैल्यू लॉग की देख ली, फिर वापस हमें लॉग से सॉल्व करना है। लॉग 0.0592 प्लस लॉग 6.0792, ओके लॉग 0.0592 की वैल्यू कितना है 2.7723 प्लस लॉग 6.0792 का वैल्यू 0.60 का 7 एंड 9 में देखना है 7838। सब एडिशन दिखा दिया मैंने वहाँ पे, बार 1.5567 आता है। सो बार 1.5567, इसका एंटीलॉग देखो तो 0.55 का 61 आता है 3598, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.3598। अंडरस्टूड गाइस। तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूज़ से वी कैन फाइंड आउट द ई नॉट सेल। ओके एक सम आपके लिए है होमवर्क के लिए, सी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन है Ni,
plus 2Ag plus gives Ni2 plus 2Ag. E naught cell of Ni is given, E naught cell of Ag is also there. Understood? अब यहाँ पे निकल फॉर्म कर रहा है Ni2 प्लस साइंस और Ag प्लस साइंस एक्सेप्ट द 2Ag. अंडरस्टूड? अब तो निकल जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो फिर 2Ag प्लस साइंस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2Ag. आई रिपीट, 2Ag प्लस साइंस एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2Ag. यानी इन हम लोग बोल सकते हैं कि हियर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड आर 2 ओवर हियर. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और रिडक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. एक Ag प्लस साइंस एक ही इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा. सो टू बैलेंस द इक्वेशन 2Ag प्लस साइंस accept 2 electron and forms 2Ag in a solid state. Understood? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में. ठीक है, अब तो N हो गया 2. अब यहाँ पे कैथोड एनोड कौन सा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K फाइंड करना है. जैसे पहले वाला सम में हमें K फाइंड किया था उसी तरह से. तो यहाँ पे E नॉट सेल की वैल्यू भी लगेगी हमें. व्हाट इज़ द एनोड एंड विच वन इज़ द कैथोड? एनोड देखो कौन सा है. हायर वैल्यू वो कैथोड और लोअर वैल्यू वो एनोड. तो हायर वैल्यू है यहाँ पे Ag की प्लस 0.799 वोल्ट है. E नॉट ऑफ Ni माइनस 0.27 वोल्ट, तो माइनस 0.25 वोल्ट. तो वो तो लोअर वैल्यू हो गई, यानी निकल यहाँ पे एनोड हो गया एंड सिल्वर Ag दैट इज़ द कैथोड. तो कैथोड माइनस एनोड कर लो, E नॉट सेल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. E नॉट सेल के बाद फिर वही फॉर्मूला लिखना, E नॉट सेल इज इक्वल 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ K. अंडरस्टूड? और वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 2 है, आपको log K मिल जाएगा. अब फाइनली K फाइंड करना है, तो जो भी फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एंटी लॉग देख के आंसर लिखेंगे, उसका वापस एंटी लॉग देख लो तो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग निकल जाएगा, तो K की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी. ओके गाइज, तो इस तरह से ये सम सॉल्व करना. थैंक यू.